तो क्या लग रहा है बृजमोहन जी, इस बार ये इतिहास जो ये रिकॉर्ड अब तक बना हुआ है 45 विधायकों का, इस बार टूट जाएगा? क्योंकि बगावत वहां नहीं है, आपके यहां पर भी है। पूजा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, महाविकास अघाड़ी महायुति में और विशेष रूप से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार का सीटों को लेकर कोई ना असंतोष है और ना ही हमारे यहाँ पे इस प्रकार की कोई बगावत हो रही है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। एक बात जो भी आपके यहाँ पे चल रही थी, लगातार मैं इसको सुन रहा था, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश में जो भी राजनीतिक दल है जिनको भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिनको रजिस्टर्ड करती है, उसमें कहीं भी धर्म और जाति का कोई उल्लेख नहीं होता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टियों का, जैसे हमारी पार्टी का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पे हम भारतीयों को सदस्यता देते हैं। तो हमारा उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है, हम किसी धर्म और जाति के ऊपर बात नहीं करते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो फिर बटेंगे तो बटेंगे, इस बयान के क्या मायने हैं? पूरी धर्म, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का ये जो चुनाव है, ये संविधान के अंतर्गत हो रहा है। वो संविधान के अंतर्गत बहुत ही स्पष्ट है, भारत के हर नागरिक को समान अधिकार और भारत के हर नागरिक को एक सम्मान देने की भी बात है। हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। हम किसी जाति और धर्म के मामले में बात नहीं करते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का इस मामले में स्पष्ट है। देखिए, हम लोग गठबंधन महायुति में हम लोग हैं। हम लोग वहां पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत है। हमने अपनी विचारधारा से या हमारे संविधान में जो हमने मूल्य स्थापित किए अपनी पार्टी के, उससे हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई भी समझौता कहीं नहीं किया है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है, हमारे नेता आदरणीय अजीत दादा पवार ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि हमको मिलने वाली जो सीटें हैं, उनमें से 10% सीट हम अपने अल्पसंख्यक साथियों को देंगे, और वो हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से भी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में वोट बैंक की खातिर तो आप इस गठबंधन में बने हुए हैं ना? नहीं, हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत है पूजा जी। हम जो सरकार को चलाने अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सरकार जो सत्ता के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो है, वो तो शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के साथ ही पूरा हो जाता है। लेकिन बात तो उसी वोट बैंक की आ जाती है ना। देखिए, वोट बैंक तो है ही। जो राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, वो वोट बैंक से अलग हटके कैसे सोच सकते हैं? वोट के लिए तो सारा काम हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मूल्यों से समझौता कर लें। वोट लेना और वोट के लिए जनता के पास जाना और अपने मूल्यों से समझौता करना, ये अलग अलग चीजें। हम अपने मूल्यों के साथ, हमारी जो विचारधारा है उसके साथ रहते हुए हम अपने मतदाताओं के साथ जा रहे हैं, और उसी को ध्यान में रख के हम लोग महायुति के भी मेंबर है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपनी विचारधारा को हम लोग के ऊपर नहीं थोपा है। वहां पर सीट शेयरिंग आप लोगों के बीच हो नहीं पाई है, फॉर्मूला आप कोई रख नहीं पा रहे हैं। नहीं, सीट शेयरिंग हो चुकी है, ये बात जरूर है कि उसकी घोषणा हम लोग अपने ढंग से कर रहे हैं। सभी तीनों दल अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। सारी चीजें हो चुकी है। कहीं आपको किसी ने आज तक, हमारे तीनों गठबंधन के साथियों ने, किसी ने भी आकर असंतोष जाहिर नहीं किया है। हमारे यहाँ पे कोई संजय राउत जी नहीं है जो सुबह 9 बजे उठे और लगातार अंदर की सारी बातें पूरे देश के सामने रख के और महाविकास अघाड़ी के अंदर की सारे झगड़े और नाइटफाकियों की जानकारी देश को दे। लेकिन अमित शाह तो है ना जो सीधा ऑर्डर दे देते हैं, कोई बगावत नहीं होनी चाहिए, बगावतों को हवा नहीं मिलनी चाहिए। पूजा जी, फिर गलत आप उनको इंटरप्रेट करिए। आदरणीय अमित शाह साहब, वो हम गठबंधन के हमारे साथी है। यदि उन्होंने कोई सलाह दी है, हम लोग भी तो कोई सलाह देते हैं, तो सलाह देना और ऑर्डर करना, इन दोनों चीजों में फर्क है। मैं फिर आपसे कहता हूं, एनडीए में बहुत ही खुलकर चर्चा होती है। वो अपने गठबंधन के साथियों से सब लोग एक दूसरे से मिलकर बात करते हैं, और वहां हम लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। राय के बाद जब सारे लोग सहमत होते हैं, उस बात को लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगर महाविकास अघाड़ी के साथ आप गठबंधन छोड़कर भी आए, तब भी आपको आपके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, यही स्थिति है ना यहाँ पर? पूजा जी, हम लोगों को जितनी सीटें हमने मांगी है, ठीक है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।